In the previous class, we have discussed reverse biasing, है ना, ऑफ जंक्शन डायोड। फॉरवर्ड डायोड बायसिंग को भी पढ़ा है और रिवर्स बायसिंग को भी पढ़ा है। और हम लोगों ने पिछले क्लास में ये देखा कि इसकी जो यदि जंक्शन डायोड आइडियल हो तो यदि फॉरवर्ड बायस्ड है तो इट विल कंडक्ट, इफ इट इज रिवर्स बायस्ड इट डज नॉट कंडक्ट, इट एक्ट्स एज ए वाल्व। और इस प्रॉपर्टी का यूज कर, है ना, हम लोगों ने क्या बनाया था, रेक्टिफायर। दैट वाज अ डिवाइस टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू ए डायोड। अब हम एक दूसरे डिवाइस के बारे में देखते हैं। ये जेनर डायोड है, जेनर डायोड है, और फिर देखेंगे कि इसकी भी एक खास प्रॉपर्टी है और उसको यूज कर हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर हम बनाएंगे, ठीक है ना। तो जेनर डायोड है क्या, तो देखो यहाँ पर लिखा जेनर डायोड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन ही है, स्पेशल डायोड टाइप का है, और यह दिस इज मेड फॉर स्पेशल पर्पस। वह पर्पस बता ही चुके। एंड दिस इज डिजाइन टू वर्क अंडर रिवर्स बायस, क्या है ना, इन द रेजन ऑफ जेनर वोल्टेज, ठीक है ना। जेनर वोल्टेज हमने बताया है पहले क्लास में कि जेनर वोल्टेज क्या होता है। तो देखो जेनर वोल्टेज, दिस इज द रिवर्स बायस वोल्टेज, ठीक है ना। इसको ब्रेकडाउन वोल्टेज भी कहते हैं, which a junction diode can tolerate without breakdown. Zener voltage or the breakdown voltage, this is the maximum reverse bias voltage which a junction diode can tolerate without breakdown. ठीक। अब यदि हम लोग यहाँ पर देखो, ये जो जेनर डायोड है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे बनाया है, और ये यहाँ पर ये जो सीधी लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते थे उसको हमने यहाँ पर ऐसे कर दिया है, ठीक है ना। तो सिंबॉलिकली ये जेनर डायोड इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। एक बात होगी, जेनर डायोड, ये जंक्शन डायोड जो हम लोग रखे, दिस इज ऑलवेज केप्ट इन रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस का तो हमने बताया ही कि देखो जंक्शन डायोड है ये, और इसका पी सेक्शन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड पी एन सेक्शन इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ठीक है ना। लेकिन स्पेशल बात इसमें यह है कि यहाँ पर ये जो वेट है जेनर डायोड का, वह 10⁻⁶ मीटर से कम होता है। द वेट ऑफ द डेप्रेशन लेयर इज लेस देन 10⁻⁶ मीटर, 1 माइक्रोमीटर से कम होता है। रिवर्स बायस वोल्टेज 5 वोल्ट पर इसके भीतर डेप्रेशन लेयर में जो फील्ड होता है, जो डेवलप करता है, दैट इज 5 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। जेनर डायोड में मैंने क्या बताया कि विड्थ जो होता है कितना होता है, 10⁻⁶ मीटर, और रिवर्स बायस वोल्टेज 5 वोल्ट पर जो फील्ड होता है इनसाइड डेप्रेशन लेयर, दैट इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। एक बात हो गई, ऐसा होता है इसमें। क्या होगा, अब देखो तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बारे में हमने सीखा है कि जो हम लोग ने यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई किया है इसको रिवर्स बायस वोल्टेज कहते हैं, और कॉन्सिक्वेंट जो करंट होता है सर्किट में उसको रिवर्स बायस करंट। यदि हम लोग रिवर्स बायस वोल्टेज को और रिवर्स बायस करंट को यदि प्लॉट करें तो यू गेट ए कर्व लाइक दिस, और ये जो कर्व है उसको क्या कहते हैं, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोगों ने पाया है कि एक सर्किट वोल्टेज पर द करंट इन द सर्किट इंक्रीजेस, राइट। और यहाँ पर मैंने बताया था कि ये अब्रप्टली इंक्रीज क्यों करता है, जरा फिर से यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। मार्क कर लो, राइट। चलो अब देखते क्यों इंक्रीज करता है। सी मैंने कहा कि यहाँ पर जेनर वोल्टेज पर, है ना, यहाँ पर करंट का वैल्यू अब्रप्टली इंक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। और इस जेनर वोल्टेज को मैंने क्या बताया था कि दिस इज द मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज which a junction diode can tolerate without breakdown. Now the question arises कि इस वोल्टेज पर क्या होता है जिससे करंट अब्रप्टली इंक्रीज कर जाता है। देखो हम लोगों ने ये देखो डेप्रेशन लेयर है, यहाँ पर एन सेक्शन में नियर द डेप्रेशन लेयर देयर इज accumulation of positive charge, and in the P section near the depression there is accumulation of negative charge, and there is field, electric field, है ना, inside the depression layer which is directed from N section to P section.
ये तो ऑलरेडी है। और फिर जब इसको रिवर्स बायस के जंक्शन डायोड को हम रखते हैं तो यहाँ पर इन द पी सेक्शन नियर द डेप्लीशन लेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस। और जब इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड आउट फ्रॉम होस्ट एटम्स। हियर इन दिस रीजन इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड आउट फ्रॉम होस्ट एटम्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स बिकम फ्री। और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं तो ये जो प्रोसेस है जिससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, इस प्रोसेस का क्या नाम है? इस प्रोसेस का नाम है फील्ड आयनाइजेशन या इंटरनल फील्ड एडिशन। तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हियर इन दिस पी सेक्शन, और उधर हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया है। तो क्या होता है कि माइग्रेशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन इंक्रीजेस। जब इंक्रीज करता है तब क्या होगा? रिवर्स बायस करंट इंक्रीजेस। नहीं, यहाँ पर इस वोल्टेज पर ये जो रिवर्स बायस जो करंट है दैट इंक्रीजेस। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर, ठीक है ना? अब देखो, अब हम क्या देखते हैं इसमें, ये जो जेनर डायोड है इसका वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कैसे यूज किया जाता है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी हुई कि यहाँ पर वोल्टेज को बिना चेंज किए, है ना, करंट के वैल्यू को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना? इस प्रॉपर्टी का यूज कर हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर बनाते हैं। देखते हैं वो कैसे फंक्शन करेगा और क्या उसका प्रिंसिपल होगा। इज इट ऑलराइट? Now let us see, Zener diode can be used as a voltage regulator. Voltage regulator का मतलब हुआ कि इनपुट वोल्टेज फ्लक्चुएट करे, चेंज करे, वह इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, लेकिन जो हमको आउटपुट वोल्टेज मिले दैट विल रिमेन द सेम, वह चेंज नहीं करता है। yes, sir. तो ये हम लोग इस तरह का इसकी मदद से ऐसा हम कर सकते हैं, यानी कि जेनर डायोड का यूज एक वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में किया जा सकता है। लेकिन वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में जो हम यूज करेंगे अब उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है? तो हमने बताया है कि जेनर वोल्टेज पर करंट द जेनर डायोड कैन बी इंक्रीज्ड। देखा है कि एब्रप्टली इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जेनर जो वोल्टेज है उसमें चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है ना? तो इसकी प्रॉपर्टी हुई at Zener voltage, current through the Zener diode can be increased without change in the Zener voltage. Zener voltage में बिना change इससे जो करंट है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो जब यह इस प्रॉपर्टी का यूज कर हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर हम बनाते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर के लिए जो सर्किट डायग्राम है देखो इस तरह का होता है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हमने लगाया है, ये देखो जेनर डायोड है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है ना? और ये इनपुट टर्मिनल्स है। ये जो रेजिस्टेंस RS इसको हम लोग सीरीज रेजिस्टेंस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड सीरीज रेजिस्टेंस। ये तो क्या है? ये जेनर डायोड है। जेनर डायोड को सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करता है वो सीखा है। और ये जान लो कि जेनर डायोड हमेशा ही क्या होता है? दिस इज केप्ट अंडर रिवर्स बायस, ठीक है ना? तो यहाँ पर इसका जो पी सेक्शन है वह किससे होना चाहिए? नेगेटिव टर्मिनल से होना चाहिए, और जो एन सेक्शन है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव टर्मिनल। तो कनेक्शन इसका जो जेनर डायोड कैसा होगा? और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हमने RL रखा है, RL को हम लोग लोड रेजिस्टेंस कहते हैं, अक्रॉस व्हिच द रेगुलेटेड वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड, ठीक है ना? तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस सर्किट, राइट? तो प्रिंसिपल क्या है इसका, और फिर ये सर्किट कैसा होगा? अब हम लोग को देखना है कि ये ऑपरेट कैसे करता है। तो देखो जो इनपुट वोल्टेज है VI, इससे इसके बीच हम दे रहे हैं नहीं, वो फ्लक्चुएट कर रहा है। फ्लक्चुएट करने का मतलब वो बढ़ भी सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, ठीक है ना? दिस इनपुट वोल्टेज इज फ्लक्चुएटिंग। नाउ सी, यदि यह इनपुट वोल्टेज इंक्रीज करता है तो करंट इंक्रीज करेगा। yes, तो जब करंट इंक्रीज करेगा तो देखो सीरीज रेजिस्टेंस से जाने वाला जो करंट है IS, ठीक है ना, वह क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज करेगा तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सीरीज रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है ना? करंट थ्रू द जेनर डायोड विल आल्सो इंक्रीज। इससे जो करंट है वो भी इंक्रीज करेगा, लेकिन ये तो जेनर वोल्टेज पर है, देखो तो करंट इंक्रीज करेगा लेकिन वोल्टेज अक्रॉस द जेनर डायोड विल नॉट चेंज।
यस सर। वह इंक्रीज नहीं करेगा, वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है ना। तो जब ये चेंज नहीं करेगा तो देखो तो या यहाँ से ऐसे और यहाँ से हमने कनेक्ट किया है, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा क्या वही वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस होगा? यस। तो आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा वो V0 विल रिमेन अनचेंज। माने इनपुट वोल्टेज को हम इंक्रीज कराया है लेकिन आउटपुट वोल्टेज में कोई चेंज नहीं होगा, आउटपुट वोल्टेज विल रिमेन द सेम। नाउ लेट अस कंसीडर द सेकंड सिचुएशन। यदि यह इनपुट वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है तो इनपुट वोल्टेज जब डिक्रीज करेगा तो ये जो करंट होगा दैट विल आल्सो डिक्रीज। तो IS करंट थ्रू द सीरीज रेजिस्टेंस will decrease, voltage drop will decrease, current through the general diode will decrease, but the voltage across the general diode will remain the same, will remain the same। तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये देखो जो यहाँ SM में कनेक्ट किया था आउटपुट वोल्टेज होगा वह दैट विल रिमेन द सेम। तो इनपुट वोल्टेज फ्लक्चुएट करे यानी वो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, जो आउटपुट वोल्टेज हम अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस पा रहे हैं दैट रिमेंस अनचेंज्ड, ठीक है ना। तो आउटपुट वोल्टेज है क्या वह रेगुलेटेड है? नहीं। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज ये वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कर सकते हैं। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। इनपुट वोल्टेज इज fluctuating, that is increasing or decreasing, but the out voltage which is obtained across the load resistance that remains the same. This is called voltage regulator. Okay? अब जो हम लोगों ने सीखा है जरा इस डायग्राम के ऊपर हम एक प्रॉब्लम सिंपल सा देखते हैं। I think this explanation is clear. Yes. Now let us see this problem. देखो तो क्या ये वोल्टेज रेगुलेटर है? नहीं। यहाँ पर जनरल डायोड हमने रखा है, ये सीरीज रेजिस्टेंस, ये इनपुट वोल्टेज के लिए है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये लोड रेजिस्टेंस है क्रॉस विच द रेगुलेटेड वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड। क्या डायग्राम था? एक डाटा दिया हुआ है, जरा उसको देखते हैं उस पर क्या क्या दिया, आपको क्या लिखा हुआ है। देखो दिया लेट द इनपुट वोल्टेज, ये इनपुट वोल्टेज यहाँ पर हमको दे रहे हैं, ये VI है, V प्लस माइनस V बाई I है ना, ये क्या 10 वोल्ट है। इसके क्रॉस वोल्टेज है वो कितना है? 6 वोल्ट है, VZ दिया हुआ है, और करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस वह दिया हुआ है कितना? 4 मिली एम्पियर। और ये जो यहाँ पर इससे जो करंट जा रहा है वह क्या दिया है? 20 मिली एम्पियर। हाँ, तो हमसे पूछा जा रहा है कि सीरीज रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए। ठीक, तो पहले हम लोग यहाँ पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। ये देखो करंट है, ये ऐसे गया, ये IS हो गया, नहीं ठीक। अब यहाँ पर क्या कंजम्पशन है? वन पार्ट ऑफ द करंट गोज लाइक दिस, ये लोड रेजिस्टेंस से जा रहा है, और फिर यहाँ पर ये जो देख रहे हो IZ है। तो IN और IZ का जो सम होगा IS होना चाहिए। किरचॉफ फर्स्ट रूल। तो पहले हम लोग देखें IS, दिस इज इक्वल टू IL प्लस क्या IZ। IL कितना है? 4 मिली एम्पियर, क्या और IZ कितना है? 20 मिली एम्पियर, नहीं तो ये 24 मिली एम्पियर होगा, और इसको लिख सकते हैं 24 और 10 टू द पावर -3 एम्पियर, ठीक है ना। दिस शुड बी द वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू द सीरीज रेजिस्टेंस। आप जरा यहां से चलते हैं, यहां से चल करके ऐसे हम चले, किरचॉफ रूल लगाए तो V प्लस क्या इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप करेक्ट डायरेक्शन है ना, तो माइनस RSIS क्या yes, ये देखो यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप, ठीक। तो ये VZ और पहुंच गए यहाँ, तो V माइनस क्या yes, यहाँ ऐसे चले हम, नहीं ऐसे है। तो ये काम किया जाए V प्लस
a minus V minus Vz, and this is equal to Rs Is. रीअरेंज कर V प्लस बाई V माइनस, ये जो इसके यहाँ या जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि ये जो इनपुट वोल्टेज है वो V प्लस V माइनस, वो क्या 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट रखा माइनस Vz क्या है 6 वोल्ट है, तो 6 वोल्ट रखता है, एंड दिस इज इक्वल टू Rs जो नहीं जानते हैं, और इसको रखा 24 और 10 टू पावर क्या है -3 नहीं, तो Rs हमको लिखना होगा, जो निकालना है, तो दिस शुड बी इक्वल टू 4 बाई क्या 24 और 10 टू पावर -3, तो ये क्या होगा, ये तो ओम होगा ना, यस सर, तो 1/6 और 10 टू पावर क्या हो जाएगा 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/6 किलो, अब किलो क्या नहीं, yes, ये जो Rs का वैल्यू होगा इतना किलो होना चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक नहीं? आई थिंक दिस इज क्लियर। Yes, sir. Now let us see another simple problem. Say this circuit है, यह बैटरी 10 वोल्ट की, यहाँ हमने एक रखा है क्या, हाँ, ये जेनर डायोड है, जेनर डायोड इज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, क्या, Yes, sir. नहीं, and this is always kept क्या, Reverse bias. देखो P section is connected to the negative terminal and the N section is connected to the positive. right? अब यहाँ पर एक रेसिस्टेंस हमने 1 किलो ओम का रखा है, ये रेसिस्टेंस है 5। इसमें कॉन्सेप्ट ये कि इससे जो करंट होगा वो कितना होगा, तो देखो इसके ये जो वोल्टेज है ये तो फिक्स रहता है, और कितना होगा 5 वोल्ट, तो इसके क्रॉस वोल्टेज तो वह ड्रॉप वही होगा तो इसके क्रॉस है, yes, sir. तो वोल्टेज ड्रॉप जो होगा, वोल्टेज ड्रॉप across the 1 kilo ohm resistance will be equal to Vz, और Vz क्या है 5 वोल्ट, ठीक है ना। तो जो करंट इससे होगा ये IL क्या और 1 किलो ये 3 हुआ कि नहीं ओम, ये वोल्टेज ड्रॉप का इससे क्रॉस है, दिस इज इक्वल टू 5 वोल्ट होगा कि नहीं, Yes, sir. इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा 5 वोल्ट होगा, और होगा करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो जो IL है ये जो हमको चाहिए वो कितना हो गया 5 बाई 10 टू पावर 3, इसको क्या लिखेंगे 5 और 10 टू पावर -3 एम्पीयर है, इसको 5 मिली एम्पीयर लिखेंगे, Yes, sir. क्या हाँ, नहीं, तो इससे जो करंट जाना चाहिए वो क्या होगा 5 मिली। क्या और भी ऑप्शंस दिए होंगे, एंड दिस विल बी द right answer. आई थिंक दिस इज ऑलराइट। बात इतनी ही है कि इससे क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही होगा जो जनरल डायोड के क्रॉस है, दैट इज गिवन 5 वोल्ट एंड द रेजिस्टेंस हैज बीन गिवन। तो वोल्टेज ड्रॉप इतना ही होगा, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है 5 वोल्ट है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो करंट कैन बी कैलकुलेटेड। Yes. क्या इज इट ऑलराइट? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। दिस इज द डिस्कशन अबाउट जेनर डायोड।